हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, जिसमें वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि अमित कोई भी एक बंदा है जो जर्नी कर रहा है, ठीक है, वो क्या है 3 पार्ट में अपनी जर्नी को कवर करता है। मतलब इसका मतलब 3 बार वो अपनी स्पीड को चेंज करता है, ठीक है। अब पहले बोला उसने कि 3 पार्ट में पहला 1/3 उसमें जर्नी कवर करता है किस स्पीड से, पहली 1/3, तो इसका मतलब 32 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। फिर बोलता है वो सेकंड 1/3 किससे कवर कर रहा है, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर वो बात करता है रिमेनिंग डिस्टेंस। अच्छा, रिमेनिंग डिस्टेंस वो किससे कवर करता है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो हमें कॉन्सेप्ट एक चीज का पता है कि हमें क्या है, स्पीड पता है, ठीक है, हमें स्पीड पता है। इस कॉन्सेप्ट को अब डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें क्या पता है, स्पीड पता है, ये हमें पता चल रहा है। और हमें एक चीज और समझना पड़ेगा कि उस जर्नी को उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया, और हम क्या कह सकते हैं कि उसने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया इस जर्नी को, हाँ या ना। उसने इस जर्नी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। अगर जैसे मैं बोलूं कि आप जा रहे हैं यहां से लेके कहीं x से लेके y तक, ठीक है, आप क्या करेंगे, बीच में कहीं रुके, बीच में का मतलब क्या है, अपनी जर्नी के आधी जर्नी में कहीं रुकेंगे, तो ये बात सही है। और मैं बोलूंगा 1/3 रास्ता आपने कवर किया, फिर आपने पानी पिया, फिर अगला 1/3 कवर किया, उसमें पानी पिया, इसका मतलब आपने क्या है, 3 पार्ट में उस जर्नी को कवर किया, है ना। तो वही एक चीज बात कर रहा है इसमें कि पहले 1/3 पार्ट में उसने क्या स्पीड रखी अपनी, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसने रखी है। एंड देन अगेन वो सेकेंड 1/3 में क्या करता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखता है, तो 40 kmph की स्पीड रखी। और अगले 1/3 में वो क्या करता है, 80 kmph की इसमें स्पीड रखी। अच्छा, हमें एक चीज पता था कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो पता है हमें। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास स्पीड है, हमारे पास क्या है, हमारे पास स्पीड है। स्पीड में क्या है, हमारा इक्वल डिस्टेंस भी हमें पता है। अगर इक्वल डिस्टेंस हो, स्पीड पता हो, तो क्या हम एलसीएम लेके डिस्टेंस निकाल लेते, हाँ या ना। तो इसका एलसीएम कितना निकल रहा है, इसका एलसीएम कितना निकल रहा है, सब बताइए। 160। वेरी गुड, इसका एलसीएम निकल रहा है 160। 160 किस में, मीटर में, नहीं, किलोमीटर में। तो 160 क्या हो जाएगा, प्रत्येक पार्ट की डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। हर पार्ट की डिस्टेंस हो गई 160, ये बात क्लियर हो गई। हर पार्ट की डिस्टेंस हो गई 160 किलोमीटर। तो इस पार्ट की डिस्टेंस भी, इस पार्ट की डिस्टेंस भी, और इस पार्ट की डिस्टेंस भी 160 किलोमीटर हो गई है। ये बात क्लियर हो गई है सबको कि नहीं हो गई, ठीक है। अगर हर पार्ट की डिस्टेंस 160 किलोमीटर हो गई, तो क्या टोटल डिस्टेंस अब हम निकाल लेंगे, 160 + 160 + 160, हाँ या ना। अब हमारे पास क्या टाइम पता है, हमें टाइम नहीं निकलते हैं, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, यही होता है ना। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये समझ में आ रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास स्पीड है, टाइम के लिए क्या देरी हो रही है, तो लिख देते ना 5 आवर, 4 आवर और 2 आवर, हाँ या ना बोलो, ठीक है। ये बात हो गई है। अब हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस भी है, टोटल टाइम भी है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस भी हमारे पास, टोटल टाइम भी है। टाइम कितना है, टोटल टाइम 11, तो 160 × 3, क्या हम मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर देते हैं, टाइम डिस्टेंस सेम है, तो 160 160 160, इन्हें जोड़ने से अच्छा 160 × 3 प्लस अपॉन 11, क्या ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया, क्या ये एवरेज वो निकल आई स्पीड, बिल्कुल सही है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। सबसे पहले जो बातचीत है
वो किसके बारे में है? कोई एक बंदा है, वो कोई डिस्टेंस तय करता है, एक व्यक्ति कोई भी डिस्टेंस को तय कर रहा है, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो डिस्टेंस को 3 पार्ट में तय कर रहा है। जैसे पिछली बार बात हो रही थी ना, तो हमें समझ में आया था कि पिछली बार जो बात थी उसमें क्या है, 3 इक्वल पार्ट में डिस्टेंस को कवर कर रहा था, हाँ या ना? तो सबसे पहले उन्होंने पूछा क्या है, अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। पहले 30 किलोमीटर कवर करता है 12 किलोमीटर पर आवर में। अपनी एक रियल लाइफ से इस एग्जाम्पल को लेके चलो। कहीं आप जा रहे हो, ठीक है, हो सकता है वो जर्नी कुछ किलोमीटर की हो, तो पहले 30 किलोमीटर आपने क्या किए, 12 किलोमीटर प्रति घंटे से तय किए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट 45 किलोमीटर, अगले 45 किलोमीटर किससे, 7.5 घंटे में कवर किए, ठीक है। पहले क्या दिया, टाइम स्पीड डिस्टेंस दी है और उसकी स्पीड दी है। अब क्या दिया, डिस्टेंस तो दिया है, यहाँ पर टाइम दे दिया, हाँ या ना? ठीक है। एंड इफ ही कवर्स द रिमेनिंग डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ इतने किलोमीटर प्रति घंटे की, और कितने टाइम में, 2 घंटे में, ठीक है। तो क्या निकालना है हमें, एवरेज स्पीड। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। अब आप लोग सबसे पहले ये देखो कि निकालना क्या है, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। उसके एंटायर जर्नी के टाइम पे उसकी एवरेज स्पीड क्या रही, ठीक है, हाँ या ना? आप ये जरूर देख लेना कि एंटायर जर्नी की बात हो रही कि नहीं हो रही। पता चले कहीं बाहर 1-2 रास्तों की जर्नी की बात कर दी हो उसने और आप एंटायर जर्नी की निकाल दो, है ना? ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी आपको पता चल रहा है कि पूरी जर्नी के टाइम पे उसकी एवरेज स्पीड क्या रही, ये निकालना है। तो हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हाँ या ना? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमें सबसे पहले क्या क्या चीज दे रखी है, अच्छा मुझे एक चीज और बता दिए, डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, हाँ या ना? ये सबको क्लियर होना चाहिए। ये चीज सबसे विशिष्ट चीज है कि आपके दिमाग में सबसे अच्छी तरह से बैठी हो। जितनी अच्छी तरह से ये चीज बैठी होगी उतनी अच्छी तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो तीन पार्ट में जर्नी करी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अच्छा बात ये है, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है कि जो आपको एग्जाम में बहुत शॉर्ट तरीके से, आपको नहीं कुछ लिखना है ऐसा, ठीक है, ये आपको समझ में आए। मुझे पता है कि वो 3 पार्ट में है, आप लोगों को दिखे वो 3 पार्ट में है, इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। हाँ तो 3 पार्ट में है। पहले पार्ट में क्या दिया गया, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस दी गई और कितना स्पीड दी गई है, 12 किलोमीटर पर आवर। यूनिट चेक कर लो, किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर प्रॉपर है, ठीक है। अगले का क्या दिया गया है, 45 किलोमीटर की डिस्टेंस दे दी गई है और टाइम है 7.5 आवर, ठीक है, ठीक है। और हमें अगला क्या चाहिए, अगला दिया है 22.5 किलोमीटर पर आवर की हमें स्पीड दी गई है और हमें क्या 2 आवर का टाइम दिया गया है, ठीक है। हमें क्या पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें 2 चीज चाहिए, एक तो डिस्टेंस चाहिए, एक तो टाइम चाहिए, जो कि दूसरे वाले पार्ट में उसने दोनों चीज दी है। पहले पार्ट में क्या दी है, डिस्टेंस दिया, स्पीड दे दी। इस वाले पार्ट में क्या है, डिस्टेंस दिया नहीं, स्पीड दी और टाइम दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 30 और स्पीड कितनी है 12, ठीक है। 6 to 12 एंड ठीक है, तो 2.5 आवर टाइम निकल आया, 2.5 घंटे निकल आया कि नहीं, कोई गलती, ठीक है। अगला ये दोनों चीज तो हमें दे रखी है और इसमें क्या चाहिए हमें,
इसमें चाहिए हमें डिस्टेंस चाहिए, स्पीड और हमें टाइम तो दे रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है 0.5 इंटू टाइम क्या है 2, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया 25 45 क्या 45 डिस्टेंस किलोमीटर, ठीक है यही हो गया पक्का। 2 घंटे में 45 किलोमीटर, ठीक है, और 7.5 घंटे में 45 किलोमीटर, और ये क्या है 30 किलोमीटर कितने टाइम में 2.5 घंटे में। ये समझ में आ रहा है हाँ या ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 30 प्लस 45 प्लस 45। अब क्या हो जाएगा टोटल टाइम क्या हो जाएगा 2.5 प्लस 7.5 प्लस 2 आवर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 12 और 120 120/12। ये क्या निकलेगा 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड है ना। तो एवरेज स्पीड क्या निकल आए 10 किलोमीटर पर आवर। क्या ये पूरी तरह से क्लियर हो गया, कोई डाउट रहा इसमें? ठीक है नोट डाउन कर लो अब इसे। अच्छा, कोई एक व्यक्ति है, वो कर क्या रहा है, वो क्या कर रहा है कि कोई भी डिस्टेंस को 2 पार्ट में कवर करता है, 2 पार्ट में सॉरी, कोई डिस्टेंस को कवर करता है। जैसे सपोज हम घर से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, वैसे ही इस क्वेश्चन में उन्होंने ये ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि कोई भी एक डिस्टेंस है, पहले वो कार से कवर करता है और वापसी में ऑटो से कवर करता है। हो सकता है किसी दोस्त के साथ कार से गया हो और वापसी में ऑटो से आया हो, ठीक है, ये हो सकता है। तो क्या डिस्टेंस सेम है? डिस्टेंस सेम है, क्योंकि उसमें बोला है अ पर्सन ट्रैवल सम डिस्टेंस फ्रॉम द कार एंड रिटर्न्स बाय ऑटो। अच्छा, मैं बोलूं कि आप कोई कहीं आप गए, कार से गए और वापस ऑटो से आए, तो क्या डिस्टेंस चेंज हो जाएगी? जाने और आने में दोनों टाइम पे डिस्टेंस सेम रहेगी। तो क्या हम बोल सकते हैं इस चीज़ को कि कोई बंदा है X पॉइंट से गया है और Y पॉइंट पे पहुंचा है, पहले कार से गए, ठीक है, पहले कार से गए और ऑटो से वापस आए, ठीक है। किसी ने कृपा करी, कार से चले गए, वापस ऑटो से आ गए, ठीक है, आ चुके हैं। अब बात क्या हो रही है, तो उन्होंने ये बोला है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द कार टू द स्पीड ऑफ ऑटो इज 9:5। उन्होंने स्पीड किसका रेशियो बताया, स्पीड का। अच्छा, स्पीड का रेशियो क्या था, कार टू ऑटो इज 9:5, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस किया था कि जब सेम डिस्टेंस रहेगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू सेम, तो कि डिस्टेंस अगर सेम है, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। द रेशियो ऑफ स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो क्या स्पीड का अनुपात है 9:5 में है, तो क्या टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा 5:9 में हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा, जो अनुपात कार और ऑटो की स्पीड का रहेगा वो अनुपात जस्ट उल्टा हो जाएगा टाइम के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, इक्वल स्पीड वाला केस है, सेम चीज है। अब हमें चूंकि ये पता है कि ये मीटर पर सेकेंड में है, अब उसने क्या बताया, द स्पीड ऑफ कार इज 55 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ कार इज 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर
पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 18/5 करते हैं। तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया और हमें मिल गया आंसर 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ये किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ कार है, ये कार की स्पीड है कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, कार की स्पीड क्या, 9 यूनिट की वैल्यू क्या है, 9 यूनिट की वैल्यू है 18 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, हाँ 2 किलोमीटर पर आवर हो गई 1 यूनिट की वैल्यू। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, हाँ या ना। अब उसने पूछा क्या है, देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ऑटो इज, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ऑटो, ऑटो के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल क्या है। अच्छा, और एक बहुत अच्छी बात ही है, क्या है कि जब वो मतलब ट्रैवल कर रहा है तो उसको 7 आवर्स लगे एंटायर जर्नी में। अच्छा, हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास स्पीड तो आ जाएगी, स्पीड की देखो 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर, तो ऑटो की क्या रहेगी स्पीड, ऑटो की स्पीड क्या रहेगी 10 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना। अच्छा, हमें इससे क्या पता चल गया, हमें इससे ये पता चल गया कि अगर ये इसकी वैल्यू अगर 18 किलोमीटर पर आवर है कार की, तो क्या इसकी 10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ या ना। ठीक है, अब हमें क्या पता चला कि एंटायर जर्नी के टाइम पे 7 आवर्स टाइम लग रहा है। एंटायर जर्नी क्या मतलब, जब वो कार से भी ट्रैवल किया और ऑटो से भी ट्रैवल किया, तो उसमें उसने क्या लगाया 7 घंटे। तो क्या 14 यूनिट के लिए उसने क्या टाइम लिया, 7 घंटे का टाइम लिया। अच्छा, इसका रेशियो देखो ना, इसका रेशियो देखो, ये 5 है ये 9 है, तो टोटल क्या है, कितने यूनिट बनाए 14 यूनिट। 14 यूनिट का मतलब है 7 घंटे, तो 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, आधा घंटा, 1/2, हाँ या ना, 1/2 आधा घंटा, हाँ या ना। देखो 14 यूनिट का मतलब क्या है 7 आवर्स, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होगा 7/14, 7 1 जा 7 2 जा 14, क्या 1/2 को आधा घंटा बोलते हैं, हाँ या ना। ठीक है, अब हमें क्या लगा आधा घंटा, तो इसका मतलब क्या है कि 9 की वैल्यू क्या होगी, 9 की वैल्यू क्या होगी, जो ऑटो का टाइम, जब हमें क्या निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ऑटो, ऑटो से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, ठीक है, ऑटो से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। क्या हमें ये पता है कि डिस्टेंस दोनों की सेम है, चाहे हम ऑटो की निकाल देते, ऑटो से ट्रैवल करी निकाल देते, चाहे हम कार से निकाल देते, वो बात अलग है कि हम ऑटो से ही निकाल रहे हैं, ठीक है, वरना निकाल तो इससे भी सकते थे, हाँ या ना। ठीक है, तो हम ऑटो से निकाल देते हैं, तो क्या हुआ डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू, तो स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या है 9 इंटू 1/2, ठीक है, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, तो 45। क्या हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो मीटर में निकाल दें, किलोमीटर में। क्लियर हो गया, वेरी गुड। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्या बोल रहे हैं वो, कोई आदमी है वो क्या करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, और ऑफिस अपने 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। बात समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना। ठीक है, कह रहे कि लेकिन अगर वो क्या ट्रैवल करता है कितनी स्पीड से 33.3333% कम गति से ट्रैवल करता है। मतलब अगर उसकी गति 33.33% से कम कर दी जाए, तो पिछली स्पीड से
कम कर दी जाए तो वो लेट पहुंचेगा कितना, 15 मिनट लेट पहुंचेगा, हाँ या ना? ये बात क्लियर है? ठीक है, तो वो क्या पहुंचता है, लेट। अच्छा, कम स्पीड से जाओगे तो लेट ही पहुंचोगे, ज़्यादा स्पीड से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, कम स्पीड से जाओगे लेट पहुंचोगे। उसने हुआ क्या, वो पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, 5 मिनट लेट पहुंच गया, तो बच्चों को लगता है कि 5 मिनट लेट क्यों जाए, ठीक है, हाँ जल्दी पहुंच गया। उसने कहा लेट क्यों, जल्दी क्यों जाए, तो उसने कहा टाइम पे जाएंगे, बिल्कुल जब सामने काम हो रहा होगा तब जाएंगे। गए, इस बार 15 मिनट लेट हो गए, फिर मार पड़ गई वहाँ। तो अब क्या करना है उसे, कि वो बता रहा है कि डिस्टेंस बताओ उससे वो कितनी ट्रैवल करता है। कोई बात नहीं, ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें दे दी गई हैं, हमारे पास क्या डेल टी दे दिया गया है, ठीक है, हाँ सेम स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है, सेम डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट कौन सा है, सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। अच्छा भाई, ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से ऑफिस ही तो जा रहा है, बार बार ऑफिस ही जा रहा है। पहली बार ऑफिस जाता है तो क्या करता है, वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब वो क्या किया, उसने कहा थोड़ा स्लो जाएंगे भाई साहब, लेट पहले पहुंच के करेंगे क्या, तो फिर जाता है वो स्लो, कितना, 1/3 स्पीड को कम कर दिया उसने, 33.33, इसे 1/3 ही तो बोलते हैं, परसेंटेज में पढ़ा था हमने, 1/3 कम कर दिया। तो अब कितना बचेगा, 2/3 तो बचेगी, ठीक है। तो इसकी 2/3 निकाल दो, क्या हो जाएगा, 2/3 निकाल दी इसकी, तो 20 किलोमीटर प्रति पर आवर, यही तो स्पीड निकली, 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 1/3 तो कम कर दी ना, 1/3 कम करने के बाद क्या निकली, स्पीड कितनी बचेगी, अरे भाई 3/3 में से 1/3 हटा दिया तो क्या बचेगा, 2/3, है ना। 3/3 30 था, तो 2/3 कितना होगा, 20 होगा, 20 किलोमीटर प्रति आवर। अब स्पीड क्या रखी उसने, 20 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी स्पीड क्या रही, 20 किलोमीटर पर आवर। पहली स्पीड क्या थी, 30 किलोमीटर पर आवर, जिससे वो गया था, ठीक है, होम स्वीट होम और ऑफिस, ठीक है, ठीक। होम से ऑफिस जाता है वो किससे, 30 किलोमीटर प्रति आवर से। उसने कहा कब पहुंच जाता है, टाइम क्या है, 5 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है। अब क्या करता है वो, अब जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो क्या 15 मिनट लेट पहुंचता है। क्या ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है, क्या ये डेल्टा टी है, हाँ या ना। डेल्टा टी कितना हो गया ये, अच्छा पहले और लेट, और अर्ली और लेट वाला कितना हो, क्या कॉन्सेप्ट हो जाता है, ऐड होता है, अर्ली और लेट वाला, है ना। अर्ली और अर्ली में क्या होता है, माइनस, लेट में क्या होता है, माइनस। अर्ली लेट या लेट अर्ली, इसके केस में क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो कितना हो जाएगा ये, 20 मिनट्स। क्या ये बात समझ में आ रही, क्या किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, इसे 20 मिनट्स को क्या 1/60 से कर दें तो क्या ये 1/3 आवर निकल आएगा, है ना। 1/3 आवर घंटे में चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये सब हमने बात कर ली, हमें सब समझ में आ गया कि सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ये है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि डिस्टेंस क्या थी, यही तो निकालना है, डिस्टेंस क्या थी। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाता है, S1 इंटू S2 अपॉन, ठीक है, S2 माइनस S1, यही तो था, हाँ या ना। जब डिस्टेंस सेम रहे, ठीक है, और हमारे पास स्पीड दे दी जाए, ठीक है, और हमारे टाइम डिफरेंस पता हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं जिससे हमें क्या निकल आता है, डिस्टेंस। हम इसे रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते, बट हमारे पास सारी चीजें सामने थी, तो क्या ये फॉर्मूला लगाना बहुत आसान हो जाएगा। दोनों स्पीड का मल्टीपल करके दोनों स्पीड का डिफरेंस निकाल दो, वो मल्टीप्लाई किससे कर दो, डेल्टा टी से। इससे ज्यादा आसान क्या कुछ हो सकता है। रेशियो मेथड में हमें तब भी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें तो हमें कुछ मेहनत नहीं करनी है। क्या करेंगे हम, 30 इंटू 20 अपॉन 30 माइनस 20,
और ये क्या हो जाएगा 1/3, और 3 से ये 10, 10 से 10, तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर बस। हाँ पर आवर नहीं, क्योंकि डिस्टेंस है। हाँ हाँ या ना बोलो, हाँ। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। अब बात क्या आती है, अब ये फॉर्मूले से हमने इसे बता दिया। वो होता क्या है कि फॉर्मूले कभी कभी हमें याद नहीं रहते, इसे प्लस माइनस में कंफ्यूज हो गए तो एग्जाम में क्या इसे लगा दोगे, नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे ना। वैसे हमने डेरिवेशन तो इसकी बताई थी किस तरीके से डेरिवेट करना है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता, ठीक है। इतना तो प्रैक्टिस करके जाना कि भूलो नहीं, लेकिन अगर फिर भी भूल गए तो क्या करोगे, इसके लिए एक तरीका बता देता है। रेशियो मेथड है, आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या करते हैं, पहले ये बताइए मुझे। देखो सेम डिस्टेंस है तो क्या रेशियो ऑफ स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ टाइम, हाँ या ना। सेम डिस्टेंस है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या ये बिल्कुल क्लियर है, आप लोगों के दिमाग पे बैठी हुई है ये बात, ठीक है। अब स्पीड क्या है, 30 और 20, 30 20, ठीक है। तो इसका रेशियो अगर निकाल लें तो 3:2 आ गया, हाँ या ना। तो जो स्पीड का रेशियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के रेशियो से, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, बिल्कुल सही है। अच्छा, हमें डेल्टा टी क्या पता है, क्या हमें डेल्टा टी पता है, डेल्टा टी क्या है, ठीक है, डेल्टा टी है हमारा 20 मिनट्स, ये हम पता कर लेंगे, हमें फिर से बताने की जरूरत तो है नहीं। क्या अर्ली अर्ली केस हो तो क्या होता है, माइनस होते हैं दोनों टाइम। हमारा क्या है अर्ली और लेट केस है, तो दोनों डिफरेंट केस है ना, तो उसमें क्या होता है टाइम ऐड हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल्स टू 20 मिनट्स। तो डेल्टा टी क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट्स 1 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है, वेरी गुड। इसको क्या बोल देंगे 20/60 आवर बोल देंगे, तो 1/3 आवर हो जाएगा ये, हाँ या ना, ठीक है। अब हमारे क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है। स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर के लिए टाइम क्या है 2 यूनिट का, यूनिट में से आवर में देखो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 20 मिनट्स, इसका मतलब 1/3 आवर, तो 2 यूनिट की क्या होगी 2 × 1/3, ठीक है। तो स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर और 2/3, 3 से 10 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। तो हो जाएगा 20, क्या है डिस्टेंस है किलोमीटर, प्रॉपर निकल आया। ये रेशियो मेथड है, कौन सा मेथड है आपका ये रेशियो मेथड।